देखिए 1979 तक यूएसए और इसराइल के टाइज ईरान के साथ काफी स्ट्रॉन्ग थे। उस वक्त ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी वेस्ट के क्लोज एलाई माने जाते थे और ईरान भी इसराइल का दोस्त ही माना जाता था। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में फूट पड़ता है और चीजें हमेशा के लिए बदल जाती है। तो ये ईरान की पब्लिक सड़कों पे आ जाती है और शाह के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में मल्टीपल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। इन सबका आइडियोलॉजी अलग अलग था, लेकिन मेन गोल शाह को उसकी पोजीशन से हटाना था। जनवरी 1979 आते आते प्रोटेस्ट काफी बढ़ जाता है और ईरान की मिलिट्री इस बार प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर देती है और मजबूरी में 16 जनवरी 1979 को शाह मोहम्मद रजा पहलवी अपनी वाइफ के साथ ईरान से इजिप्ट भाग जाते हैं। शाह के जाते ही ईरान में लीडरशिप वैक्यूम हो जाता है। जितने भी ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है, लेकिन जो क्लेरिक्स मौलवियों का जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका प्लान रेडी था। राउला खोमेनी जो एग्जाइल में थे उनको ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि तेहरान आने का अब सही टाइम आ गया है और 1 फरवरी 1979 को खोमेनी तेहरान लैंड करते हैं। ईरान आते ही खोमेनी ईरान के टॉप आर्मी जनरल से मिलकर पावर अपने हाथ में लेते हैं। ईरान जो पहले से ही मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था, वहां 30 मार्च 1979 को रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम में लोगों से एक ही सवाल पूछा जाता है कि शुड ईरान बी इस्लामिक रिपब्लिक, यस और नो, और 98% यस के साथ 1 अप्रैल 1979 को ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है और खोमेनी बन जाते हैं वहां के सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर बनते ही खोमेनी 3 बड़े स्टेप्स लेते हैं। खोमेनी को ईरान के मिलिट्री के लॉयल्टी पर भरोसा नहीं था, इसलिए IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिनका काम रहता है इस इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना और वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद ईरान यूएसए से सारे रिलेशंस तोड़ देता है और यूएसए को ग्रेट सेटन का टर्म देता है और पैलेस्टीन इश्यू के कारण ईरान इजराइल को भी ऑफिशियली एनिमी डिक्लेयर कर देता है। और आगे चल के ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए प्रॉक्सीज डेवलप करने लगता है, जो ईरान के बिहाफ पर इजराइल और यूएसए पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। देखिए 1979 में ईरान और यूएसए के रिलेशंस खराब हो चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करें। लेकिन 4 नवंबर 1979 को कुछ ऐसा होता है जिससे हिस्ट्री बदल जाती है। तेहरान में यूएस एम्बेसी पर ईरानियन स्टूडेंट्स कब्जा कर लेते हैं और 66 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया जाता है। यहीं से ईरान यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है यूएसएसआर के बाद।